कुछ दिन पहले एक परिचित अपने मित्र के घर गया था। जिस वक्त मैं घर में बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे मित्र फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोंछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, सुन रही बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोंछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मैंने अपने मित्र से पूछा, माँ कमरे में है क्या? मेरे मित्र ने उत्तर दिया, हाँ, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। मित्र ने कहा, हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोंछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। परिचित बोला, क्यों, गीला है? मेड दोबारा नहीं लगाएगी? नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? मित्र थोड़ा हैरान हुए, भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? तब तक मैं कमरे में चला गया था, गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान डालता हुआ। मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा, चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था, माँ एकदम घबरा गईं। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। परिचित व्यक्ति ने खूबसूरत जवाब देते हुए कहा, पाँव के निशान पड़ जाएंगे, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवाकर फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। तब तक बेटा भी माँ के कमरे तक आ गए थे। बेटा ने कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी हैं, आप आइए भैया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे मित्र ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ देते हुए कहा, बबीता जरा इधर आना, इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोंछा लेकर फर्श की जैसे ही दोबारा सफाई की, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। निशान दोबारा पड़ गए। अब बबीता भी हैरान थी और मेरे मित्र भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए, चाय रखी है। मैंने अपने मित्र की पत्नी से कहा कि बूढ़ी माँ के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे मित्र ने मेरी ओर देखा। मैंने मित्र से कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे लगता है आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड खड़ी थी शांत और मित्र की पत्नी भी वहीं खड़ी थी शांत। मित्र ने पूछा, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ जी को बुढ़िया कहकर बुला रही थीं। इन्होंने माँ जी को बिस्तर से उतरने से भी मना किया था और धमकाया भी था। यकीनन काम करने वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती है। बबीता ने बुढ़िया शब्द पहले सुना होगा, बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने वो नहीं कह सकती है। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ जी को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो बबीता ने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। मेरे मित्र के छोटे छोटे पाँव के निशान वहाँ पर उभरे हुए थे। ये निशान और किसी के नहीं, बूढ़ी माँ के बेटे के बचपन के थे। जब बूढ़ी माँ का बेटा एक छोटा सा बच्चा बनकर बचपन में भाग रहा था, माँ खेल रही थी बच्चे के साथ साथ।
एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही है बेटे के पाँव देखकर, कह रही है देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा है, दौड़ता ही जा रहा है पूरे घर में। बूढ़ी माँ रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थीं और बबीता चुप खड़ी थी। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल हो गई मेरी। मेरे मित्र अपनी आंखें पोंछ रहे थे, मैं चल पड़ा सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी हैं तो उस बूढ़ी माँ की पोंछो जो आज रो रही है 2 वक्त की रोटी के लिए और अपनों का प्यार पाने के लिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पज यह है कि जो लोग अपनी माँ को महान लोगों के सामने अपनी प्रेम बाणी से अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपनी गरिमा भूलकर अपनी माँ को जिन मधुर शब्दों से संबोधित करते हैं, जो माँ को कांटे से चुभते हैं, जो माँ को पीड़ा और कष्ट पहुँचाते हैं, प्लीज़ ऐसी मधुर वाणी और शब्दों का प्रयोग ना करें। यदि आप भी माँ को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।